जी दोस्तों, गुज़श्ता रात गुल प्लाजा वाला जो अंदोनाक और दर्दनाक जो वाक़या पेश आया है, उस पर तकरीबन पूरा शहर कराची बल्कि पूरा सिंध जो है ना वो गमज़दा है। और अब इस मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, तहकीकात की बातें हो रही। सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने खुद अटेंड किया। अभी सिंध असम्बली में शोर शराबा हंगामा खेज जो है ना इजलास हुआ, वॉकआउट हुआ। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि मोर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जाए। इससे कबल जो वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के बाद भी कमेटियाँ बनी हैं, कंपनसेशन देने की बात हुई है, लेकिन किसी को इल्ज़ाम लगाकर उसको सज़ा नहीं दी गई है। अब इनका ये दावा है कि इस मरतबा ये आखिरी वाक़या होगा, ये आखिरी सानिया होगा ताजरों से मिलके। क्या कहेंगे अमित, आप शुरू करें सवाल से। बात ये है कि हमारे मुआशरे की पता है, ख़ासतौर पे सिंध में बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने आज जो सीएम साहब से सवाल किया, मीडिया में लाइव चला, सबने देखा, उसमें यही हमने पूछा कि भाई हर दफ़ा माफ़ी और कितनी माफ़िया मांगोगे? कभी आप लियारी की इमारत गिरने पे माफ़ी, कभी कोविड की माफ़ी, कभी जो है वो आप सैलाब में जब सिंध डूब जाता है उस वक्त माफ़ी, फिर ये गुल प्लाजा की माफ़ी। ये सारी माफ़ियाँ जो हैं ये मतलब कब तक चलेंगी? एक ये सिलसिला। दूसरी चीज़, असल मसला पता है क्या है? किसी को डर खौफ नहीं है बेड गवर्नेंस से। सिंध में कोई इदारा जो कवानीन पहले से मुरवज मौजूद हैं उस पर अमल नहीं करता कोई इदारा। अवाम नहीं डरता, अवाम को पता है अगर कहीं नोटिस आ गया, फंस गया तो भाई चमक दे के निकल जाऊंगा। अरबाब आप क्या कहते हैं? इसको आगे बढ़ाते हैं। अरबाब, 2024 में एक साने के बाद जो क्या कहते हैं एक कमेटी बनाई गई थी और ये बताया गया कि तमाम इमारतों में जो फायर सेफ्टी है उसका ऑडिट किया जाएगा, बल्कि ऑडिट हो चुका है और ऑडिट की रिपोर्ट भी जारी है। लेकिन उस ऑडिट के बाद उस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एक और वाकया रूनुमा हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि गुल प्लाजा का वाकया पूरे माशरे के लिए एक नए सवालात पैदा करता है। ये माशरा सिर्फ ये अगर किसी सरकार की गफलत का मामला हो, ये भी बात नहीं है। देखिए, इसके अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि 3 तरह की तहकीकात होनी चाहिए। पहली तहकीकात जो कि खुद सिंध हुकूमत कह रही है कि ये जब प्लाजा बना तो कितनी दुकानें थी और जब आग लगी तो कितनी दुकानों तक पहुंचा, ये कैसे हुआ, नंबर 1। दूसरा ये कि ये जो MQM के रुकने असेंबली है दिलावर हुसैन या खान, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पहले ट्राम खड़ी होती थी, ये ट्राम का लोको शेड था, ये जो ट्राम चलती थी उसका ये स्टेशन था और रात को यहाँ ट्रामें आके रुकती थी। उसके बाद ट्राम बंद हो गई, ये प्लाट फिर ये तो एक ऐसा है कि एक KMC का प्लाट था उस वक्त। यस वो कमर्शियल कैसे कब्जा करके सवाल ये है कि कमर्शियल कैसे हुआ, इसकी अप्रूवल कैसे मिली, ये सारे सवाल थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये सिर्फ ये मार्केट ऐसी गुंजान मार्केट थी जिसमें आप दाखिल होने के बाद आपको एहसास होता था गर्मियों में तो आप 5-7 मिनट नहीं रुक सकते, इतनी गुंजान आप। और इसके अलावा सिर्फ ये एक गुल प्लाजा नहीं है, उसके सामने शाहजहां मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वहां पर आप 2 बंदे तो घुस कर दिखाओ। नहीं घुसे। ये अलमिया है पूरे शहर का, सिटी पूरे का अलमिया है। ये सिर्फ गुल प्लाजा तक बात नहीं रुकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बात और प्लाजा तक जाएगी। आग सिर्फ एक प्लाजा में नहीं लगेगी, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक की नंगे तारे हैं ना, नंगी तारे, वो हर जगह पे रहे। ये किसी भी वजह से आग लगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, दुकानदारों की, ग्राहकों की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, सिंध हुकूमत की। और एक और कहानी है उस रात की, जब मैं बताऊंगा, पहले और बात पे आएंगे, अब्बासी पे आएंगे। अब्बासी, वैसे जिम्मेदारी जिस तरह भी अरबाब ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी आप नहीं समझते कि उनकी है जो कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि यार हमें वायरों को जो है ना वो तरतीब के साथ बिछाना चाहिए, हमें जो है ना फायर सेफ्टी करना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई आग लगे तो हमारे पास ऐसी चीज़ हो आग बुझाने की, तो ये कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। तो देखिए, आला तो होना लाजमी है। अभी जैसे वहाँ पर यूनियंस मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके सदर भी आ गए, वो भी बाहर खड़े होकर रो रहे थे और दीगर चीज़ें भी सामने आई कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। और वहाँ पर ये सूरत हाल थी कि वहाँ पर जो छोटी सी एक दुकान में आग लगी थी, वो देखते देखते पूरे बिल्डिंग को लपेटे में ले गई, लेकिन उनके पास एक बाल्टी नहीं थी। वहाँ पर रेत मौजूद होती है, ऐसा
आलात मौजूद होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आग बढ़ जाती है तो दीवार को किस तरह से तोड़कर जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके निकाला जाए। यहाँ तो लोग सामान के चक्कर में थे और हुकूमत इस चक्कर में थी कि जो है आग को बुझाया जाए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कोई और जो है विंडो को यूज तोड़ करके कहीं लोगों को बचाया जाए, को बचाया जाए। पुलिस वहाँ पर कार्टन ऑफ करती है। आज वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि देखिए मीडिया वहाँ पर आ गई और लोग वहाँ पर आ गए। वहाँ पर ये क्यों नहीं बता रहे कि वहाँ पे पूरी सड़क खुदी हुई है, वहाँ पर पूरी सड़क पे काम हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी और वहाँ पर टिकटॉकर, यूट्यूबर, हर किसी ने अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत तमाशा लगाया हुआ है। तमाशा अभी भी तमाशा लगाया हुआ है। कहीं दुनिया भर के किसी भी मुल्क में आप देखें वहाँ पर पूरे एरिया को कार्टन ऑफ किया जाता है, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें अपना काम करती है, उस दायरे के अंदर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर तो ये था कि हर कोई खड़ा था। और दूसरी जानिब जो दूसरी अहम बात सब दोस्तों से एग्री करेंगे कि जो भी आ रहा था वो इस चक्कर में आ रहा था कि वहाँ पर मीडिया मौजूद है और माइक पे बात करनी है। कोई पानी का गिलास लेकर नहीं आया, कोई पानी का गिलास लेकर नहीं आया। जहाँ पर भी इतना बड़ा वाक़या होता है लोग जाते हैं, बड़े बड़े जो समाजी रहनुमा भी वहाँ पहुँचे तो उनके हाथ में भी एक पानी की बोतल नहीं थी। वहाँ पर ना खाने की चीज़ें कि वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, वहाँ पर लोग बैठे हुए जो मुतासरीन थे उनके लिए कोई कुर्सी टेबल कोई साइड पर रखा जाता, उनको भी बिठाया जाता, उनके लिए भी कोई काम होता। अमित अरबाब देखो, रेस्क्यू का काम ठीक है, वाक़यात होते हैं, गलती इंसानी गफलत से, इंसानी गलती से वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल होता है ना वो हमारे मुल्क में खास तौर पर इस शहर में जो रेस्क्यू का अमल है, जो आग बुझाने वाले जो अमल है वो इतना फरसूदा है, इतना नॉन टेक्निकल लोग हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जाकर पानी कहाँ फेंकें, किस जगह को तोड़फोड़ करके लोगों को बचाएं। मतलब ये सूझबूझ बिल्कुल ही नहीं है। तो आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं मेयर साहब को मुखातिब होऊंगा कि मेयर साहब, ये जो रुकने सिंध असेंबली ने बात की है ना कि केएमसी का प्लाट था, यहाँ पे ट्राम खड़ी होती थी, ये किसने बेचा? यकीनन केएमसी के पास रिकॉर्ड होगा। आप कम से कम ये स्कैंडल लाओ और लोगों को बताओ कि भाई ये मेरे दौर में नहीं हुआ, मुझसे पहले किसी, अब किसका नाम मैं लूँ, मैं थोड़ा बहुत मेरे ज़हन में उसका नाम आ रहा है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, ना इल्ज़ाम लगाऊंगा। लेकिन मेयर साहब जो है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और दूसरी बात अकरम, आपने कहा रेस्क्यू, मेरे भाइयों हर दुकान 5,000 से 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के देता है। हाँ, ये तकरीबन अगर हम मतलब 1500 दुकानें, अगर 1500 दुकानें 1500 करोड़ जी 6-7 करोड़ सालाना अमाउंट बनता है। क्या उससे ताजिर का या यूनियन के सदर का ये फर्ज नहीं बनता कि वो जो नंगी वायरें अंदर घूम रही थी जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके अलावा फायर आलात, ये आग लग जाए अल्लाह न करे, इंसान अंदर घूम रहे हैं यार, अब रख ले। अरे एक और बताइए भाई, बेसमेंट में दुकानें बनी है यार, अब ऊपर आग लगी है, नीचे जमीन है, बेसमेंट में अगर कोई होगा उस वक्त उस बेचारे का क्या असर हुआ होगा? मुझे तो लग रहा है अल्लाह ना करे मेरे मुंह में वो कहते हैं ना कि खाक, कि ये 100 से ज्यादा अमवात न निकले। यूं लगता है कि फौरी तौर पर किसी दुकान में, मिसाल को कहा जाता है कि फूलों की दुकान में, मसनूई फूलों की दुकान में आग लगी, अब उस आग को बुझाने के लिए इनके पास कुछ नहीं हुआ होगा। मैं 100% कहता हूं, ना उनके पास ना वहां पानी है, कुछ नहीं, पानी का मिक्सर है ही नहीं ना ही कोई सेफ्टी आलात हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से होता है भाई, बोतल में बंद पड़ा होता है, वजह से ये आग, इस आग को बाकी जो चीजें हैं, क्रैकरी है, प्लास्टिक के सामान है, वो क्या कहते हैं, वो परफ्यूम है और बहुत सारे खिलौने होते हैं, एटीएम होता है खिलौनों में, वो सारी चीजें मिलकर जो है ना इस आग को उन्होंने जो है ना वो तकलीफ दी। की दुकानें हैं, परफ्यूम क्या, खुद एक केमिकल है, सही है, इतनी बड़ी मिकदार में बहुत सारे केमिकल्स बिकते हैं मार्केट के अंदर जो आम घरों में यूज होते हैं, वो भी एक बहुत बड़े खतरनाक है। और अगर आग लग जाए तो वो फिर उसमें और बढ़ावे का जो है वो जिसकी केमिकल होता है भाई, बोतल में बंद पड़ा होता है, वजह से ये आग, इस आग को बाकी जो चीजें हैं, क्रैकरी है, प्लास्टिक के सामान है, वो क्या कहते हैं, वो परफ्यूम है और बहुत सारे खिलौने होते हैं, एटीएम होता है खिलौनों में, वो सारी चीजें मिलकर जो है ना इस आग को उन्होंने जो है ना वो तकलीफ दी। परफ्यूम की दुकानें हैं, परफ्यूम क्या, खुद एक केमिकल है, सही है, इतनी बड़ी मिकदार में बहुत सारे केमिकल्स बिकते हैं मार्केट के अंदर जो आम घरों में यूज होते हैं, वो भी एक बहुत बड़े खतरनाक है। और अगर आग लग जाए तो वो फिर उसमें और बढ़ावे का जो है वो काम करते हैं।
तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल बनी है, हमारे दोस्त अरबाब चंद भी कुछ बताएंगे। अरबाब इस हवाले से बताएंगे कि वो खासतौर पर सीएम ने जो अरबाब ऐलान किया है। नहीं, अरबाब से एक छोटा सा सवाल, कोई दहशतगर्दी तो नहीं थी? एकदम से आग कैसे पकड़ी? नहीं, दहशतगर्दी तो नहीं थी। दहशतगर्दी तो सानिया बल्दिया में थी। हाँ, ये इसको हादसा अरबाब वहाँ बाकायदा दरवाजे बंद कराए गए। ये हादसा एक दुकान से 1200 दुकानें जो थी वो थी सानिया बल्दिया थी। जब एक तंजीम के दहशतगर्दों ने वहाँ मजदूरों को बंद करके जलाया, 280 288 जो भी मजदूर वो सानिया था, बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा है। और लेकिन ये इसका एज इसीलिए हम देते हैं हादसा वाकया और शक की बुनियाद पर कि जब तक मुकम्मल तहकीकात न हो। उसकी तो तहकीकात हो चुकी। एक कहानी में आपको बता रहा हूं, उस रात की मुख्तसर कहानी। मैंने एक से पूछा कि जब ये आग लगी तो कौन कहाँ था, तो किसी ने बताया कि फौरी तौर पर एक रुकने असेंबली ने एक लीडरशिप को बताया कि जी ये आग लग चुकी है। उसने कहा ठीक है। उसने चीफ मिनिस्टर को फ़ोन मिलाया, चीफ मिनिस्टर का फ़ोन नहीं लगा। उसने एक वजीर को फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन नहीं लगा। और उसने कसम खा के कहा कि उस शख्सियत ने मेयर कराची को भी फ़ोन मिलाया, मेयर कराची का भी फ़ोन नहीं लगा। घंटों तक उस शख्सियत का, जो कि बहरहाल बाअसर शख्सियत है, उसका राब्ता नहीं हो सका। वो शख्सियत ऐसी है जो झूठ नहीं बोल सकती। लिहाजा दूसरी बात ये कि एक सवाल है, मैं पहुंच गया हूँ। मेयर कराची अगर शहर से बाहर था, मान लिया आप भी तो शहर से बाहर हो, अभी आपका बेटा बाहर पढ़ता है, आप इधर हो, उधर उससे कोई मामलात होता है, आप फौरी राब्ते में आते हो ना, आप यहाँ से सुपरविजन करते हो ना। तो मेयर कराची फादर ऑफ सिटी है। अगर वो इस्लामाबाद में भी बैठा होता तो वो फौरी तौर पर टीवी पे आता। देखे मैं आपको बताऊं, जब गटर का ढक्कन वाला मामला होता उस वक्त भी वो काफी देर घंटों गायब रहा, जिससे लोगों और मुश्किल हुए। इस वक्त भी अगर वो इस्लामाबाद में बैठकर वहां पर मुख्तलिफ टीवी चैनल में आकर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता कि मैं हूं इस्लामाबाद में, लेकिन हर लम्हे की रिपोर्ट दे रहा हूं, मैंने इसको हिदायत कर दिया, मैंने उसको हिदायत कर दिया, मैंने उसको हिदायत कर दिया, ये मेरा टूल नंबर है, मैं अगर कहीं भी हूं मैं आप इनसे राब्ता कर सकते हो। लेकिन तो क्या सीएम के जस्टिफिकेशन से आप मुतमईन नहीं है? देखो, आग रेस्क्यू के अमले ने बुझानी है, मेयर ने नहीं बुझानी। नहीं, सुन तो लेना, सुन तो। अब मैं थोड़ा बोलूँ ना इस मामले पे। देखो, डिप्टी मेयर जो है ना, डिप्टी मेयर वो भी पीपल्स पार्टी का है, वो कोई बाहर का आदमी नहीं है। उसको शाबाश है। कल चार मरतबा मेरा अपना राब्ता उनसे हुआ। वो बेचारा इतना परेशान था कि देखो मेरी बात, मेयर नहीं था ना सिटी में। नहीं तो नहीं था मेयर, टेलीफोन क्यों बंद? यार हमें पता है ना वो कहाँ था। राब्ता तो हो सकता है ना, वो इस्लामाबाद में था। यार फोन तो बंद नहीं था ना, था चेयरमैन और सीएम। उसका फोन बंद नहीं था। देखो मेयर को आप जिम्मेदार नहीं, हम नहीं कह रहे हैं मेयर ने खुद आके हमारे यार आप लोग मेयर कर रहे हो, हमारे इख्तियार में भाई मेयर नहीं है इसमें कोई मामला। किसी को जिम्मेदार नहीं दे मेयर भी मेयर है यार। देखो मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर भी मेयर है, और वो मेयर की जगह पे अपने फराइज सरंजाम दे रहा था। हम वो वहाँ पे खड़ा था, सीएम से राब्ते में था। बाप के कहने का मकसद जिम्मेदारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अपने आना चाहिए, फराइज सरंजाम दिए। आना चाहिए था, ये वो बात से मुताबिक हो के नहीं हो। सामने तो आना चाहिए था ना, क्या हुआ? सामने एक बंदा शहर में नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? मतलब शहर में नहीं है तो तुम सामने नहीं हो ना, जाहिर है। सीएम ने क्या कहा? सीएम ने ये कहा कि उसको जो पहली दस्तियाब फ्लाइट मिली है वो उससे आया है। अभी आप ये बता दो, ये जो भाई अभी आते सीएम ने जो जस्टिफिकेशन दी है दोनों की या नाने की, एक ये बात, दूसरा उन्होंने जो ऐलानात किए हैं कंपल्सेशन के हवाले, कंपलसेट का ऐलान किया, उसको किस तरह जुर्म मिलेगा? नहीं देखिए, ताजरों का देखिए राइट तो पता, इतने करोड़पति लोग रातों रात में तबाह हो गए, उनको तो सिंधु को ये तो एक फैसला बेहतर किया कि कम से कम कंपलसेट करेंगे और वो कुछ आगे अपना कारोबार, इतने उनकी अजाला तो नहीं हो सकता क्योंकि उनका नुकसान ज्यादा, सामान भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन असर नो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जाने गई है ना उनके लिए फी का एक, वो भी सही है, वो भी ठीक है, एक कीमत, जान की कीमत तो नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि गुल प्लाजा वाकई से हम कितना सीखते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कुछ नहीं सीखेंगे। अगर गुल प्लाजा, सर मैंने सीएम से यही सवाल किया, मैंने सीएम से यही सवाल किया कि हर वाकये के बाद सवाल टीवी पे आ गया, नहीं चलो चलो बताओ सुनो भाई, सुनो इतना बड़ा बता बात ये है कि इस वाकये के बाद अगर सरकार नहीं सीखी, अगर ताजे नहीं सीखे
या नहीं सीखेंगे वो भी, नहीं सीखे, वो भी नहीं सीखेंगे, तो फिर अगले साने का इंतजार करो। बस ऐसा ही होगा। तो मतलब अगर हम इसी तरह हर साने के बाद एक और साने का इंतजार करेंगे, एक साने का इंतजार करें, तो इससे बेहतर है कि हम इस शहर को डिक्लेयर कर दे सानेयात का शहर है। क्योंकि जिस तरह चलो आप जिस बिल्डिंग में रहते हो जहाँ किसी जमाने में सिनेमा था, ना सिनेमा था ना, अब जिस तरह के तुम्हारे फ्लैटों की कंडीशन है, नीचे जो कंप्यूटर मार्केट है उसकी भी हालत सेम जैसी है, ऐसी है ना। खुदा ना खास्ता कंप्यूटर मार्केट में आग लग जाए तो पूरे फ्लैट में, तो ये तो है ना बात, तो है सब भाई। आप रहायशी एरिया में पेट्रोल पंप नीचे दे देते, पेट्रोल पंप मतलब जहां हम रहते हैं बम फिट है नीचे, तो यार हम बम के ऊपर रहते हैं। हम जब अपने लिए खुद ही मौत का सामान लेकर बैठे हुए हैं कारोबार करने के लिए, एक सवाल ये भी है, तो सिर्फ जिम्मेदार हुकूमत तो नहीं है ना, हुकूमत नहीं है ना, सबको पहले जिम्मेदार है। सुनो, अभी सदर में चलो, सदर में आपको जो मार्केट चाहिए उठा के देख लो, उसके बेसमेंट में उसके सब यही है, तारें बिछड़ी हुई हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अरे वाह यार, जिंदगी होगी तो कमाओगे ना। मैं सिर्फ ताजरों का कसूर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब ताजरों को कोई बैठने की इजाजत देता है, पहला कसूरवार वो है जो बिल्डिंग में कहता है तू बैठ जा, बिल्डर पहला बिल्डर जो भत्ता लेके, जो कमीशन लेके उनको फ्री हैंड दे देता है। मैं यही कह रहा हूँ, सिविल डिफेंस कहाँ है? सिविल डिफेंस कहाँ है? ताजिर तो सिर्फ कारोबार करने आ रहा है, मेहनत, सिविल डिफेंस, सब यही कह रहा है, सब जिम्मेदार। मैं यही कह रहा हूँ, ताजिर तो बेचारा कारोबार करने आता है ना, उसको दो रोटी करनी होती है, उसको क्या पता कि ये हमें मौत के गोले। और दूसरा सिविल डिफेंस, सुनो, सिविल डिफेंस का एक बड़ा फड्डा ये है कि सिविल डिफेंस वालों को 5 रुपए दो, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम्हारे हमने दे दिया, तुम्हारे को सब आजार भी लग गए, सब लग गए भाई। ये बहुत बड़ा भत्ता चलता है सिविल डिफेंस का, आप किसी से भी पूछ लो। सिविल डिफेंस के अफसरान करोड़पति हैं, करोड़पति। बैंक माई होम के अंडर में आता है। चलो इसको मुख्तसर कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अब तक ये बताई जा रहा है कि वहाँ लोग तकरीबन अभी जो हैं जिनके लोकेशन को सॉर्ट आउट किया गया है, तकरीबन 70-80 लोगों के करीब बताया जाता है कि वहाँ मौजूद होंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता, खैर मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो लग रहा है कि ये 100 के करीब जो है ना ये जाने वाली, जो अंदर इस वक्त है ना, देखो बात 100 के करीब लोग अंदर है ना, क्या हो यार, वो पॉसिबिलिटी इस वक्त नहीं है, क्योंकि तकरीबन कुछ भी नहीं है, तीसरी रात है, 2 दिन हो गए, तो जिस तरह वहाँ धुआं उठा है, आग मारे न मारे धुएं ने, धुएं तो 5 मिनट में 5 लोग नहीं मिलेंगे, अब लगता है नहीं मिलेंगे। हमें अल्लाह करे मिले, हम दुआ करते हैं। की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्या इनिशिएटिव लेती है आगे कि ऐसे वाकयात ना हो? अगर इस वाकये से सरकार नहीं सीखी ना, तो फिर पहला जिम्मेदारी फिर सरकार की है। सरकार को किसने मना किया?